नमस्कार दोस्तों, मैं रुनिमा। अभी हाल ही में शुभांकर मिश्रा के शो पर वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी जी आए थे और लगभग 3 घंटे ये पॉडकास्ट चला। हालांकि इस पॉडकास्ट में मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। बहरहाल अ, अभी हाल ही में जब सुधीर चौधरी ने डीडी न्यूज ज्वाइन किया था, आज तक जैसे ब्रांड को छोड़कर, तो उन्हें करीब 16 करोड़ रुपए ऑफर हुए थे, जिसे लेके सुधीर चौधरी जी कहते हैं कि अगर बॉलीवुड में किसी टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस को 20-20, 25-25 करोड़ रुपए मिलते हैं तो इस पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक टीवी न्यूज एंकर को आज इतने करोड़ों रुपए मिल गए तो ये बात पब्लिक को बहुत चुभ रही है। भाई क्यों नहीं चुभेगी, आप बताइए। मतलब सरकारी चैनल से इतना पैसा लेना कैसे पॉसिबल हो गया? वो 15-20 करोड़ रुपए लोगों को कितना चुभ रहे हैं। क्यों नहीं चुभेगी? अगर डीडी न्यूज आपको 16 करोड़ 20 करोड़ रुपए दे रहा है, अगर एक सरकारी चैनल आपको इतने करोड़ों रुपए दे रहा है, तो ये सरकार अपनी जेब से तो दे नहीं रही है। ये जा तो हमारे आपके जो आम जनता के टैक्स के पैसे से ही रहा है। ये जो आपको 16 करोड़ 20 करोड़ रुपए मिले हैं, ये हम आम पब्लिक की, आम जनता की मेहनत की कमाई से जो जाने वाला टैक्स है, ये आपकी जेबों में भरा जा रहा है। इससे आपकी सैलरी बन रही है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि बदले में हमें क्या मिल रहा है। हम तो बेवकूफों की तरह टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उस टैक्स का पैसे का इस्तेमाल हो कहाँ रहा है, ये बड़ा सोचने की बात है। आपको सरकार तनख्वाह दे रही है हमारे पैसों से, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? कुछ जहर भरी खबरें। उसके बाद सुधीर चौधरी जी कहते हैं कि अगर एक बॉलीवुड टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस को इतने करोड़ रुपए मिल सकते तो टीवी न्यूज एंकर को क्यों नहीं। जितने भी लोग ये सवाल पूछते हैं, ये पत्रकार को और जर्नलिस्ट को पैसा कमाते हुए नहीं देखना चाहते। वो जिस वो चाहते जो जब आपने देखा होगा अखबारों में क्या खबरें छपती हैं। सबसे अमीर उद्योगपति कौन है, सबसे ज्यादा टैक्स पेयर कौन है। हम कितना फख्र से बताते हैं कि ये टॉप 10 बड़े उद्योगपति हैं, इसने इतना पैसा कमाया, इसने इतना पैसा कमाया। उसके बाद फिल्म स्टार्स की लिस्ट आती है कि देखिए इस बार ये सबसे ज्यादा पैसा कमाने में पिछली बार ये पहले नंबर पे थे, इस बार 5वें नंबर पे आ गए। सबके बारे में करते हैं। लेकिन अगर कोई टीवी एंकर है, शुभांकर, अगर कोई न्यूज एंकर है, तो क्या उसे अपनी मेहनत से और अपनी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से पैसा कमाने का अधिकार नहीं? पूरा हक है। ये पैसा कोई बेईमानी से तो नहीं कमा रहे हैं, अपनी मेहनत से कमा रहे हैं। और भाई मैं तो इतनी मेहनत ईमानदारी से ये काम कर रहा हूँ। मेहनत और ईमानदारी से अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो भाई मुझे उसके बदले में इतने करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो इसे लेके दोस्तों मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है, बॉलीवुड को नहीं। लोकतंत्र में जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जब हम कहते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बाद, तो वो मीडिया होती है, ना कि कोई बॉलीवुड, ना कि कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री। आज अगर आप एक गांव में जाते हैं, अगर अगर कोई एक बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस गांव में जाते हैं, तो वो सिर्फ गांव में जाएंगे, हाथ हिलाएंगे, ऑटोग्राफ देंगे और गाड़ी में बैठ के वहां से कट लेंगे। और जनता को भी उन हीरो हीरोइन से ज्यादा कोई उम्मीद होती नहीं है। वो भी जाते हैं, भीड़ में जाते हैं, हाय हेलो करते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं और अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन जब एक पत्रकार गांव में जाता है, तब गांव की जनता उसे आशा भरी नजरों से देखती है कि हाँ, अब मेरे गांव में एक पत्रकार आया है और अब मैं अपनी गांव की समस्याएं इससे बोलूंगा और फिर ये पत्रकार हमारी बात को, हमारी समस्या को सरकार तक लेके जाएगा। तो ये सामाजिक जिम्मेदारी किसी बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस की नहीं है। उनकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि गांव की जनता की समस्याएं सरकार तक पहुंचाए। लेकिन ये सामाजिक जिम्मेदारी एक पत्रकार की होती है। और अगर आप कह रहे हैं कि बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस इतने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो वो एक्टिंग करके इतने पैसे कमा रहे हैं और एक्टिंग ही उनका काम है, वो काम करके उतने अपने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन आपका काम तो पत्रकारिता है ना, तो क्या आप पत्रकारिता करके इतने पैसे कमा रहे हैं? लगता तो है नहीं, क्योंकि वो लोग जो एंटरटेन कर रहे हैं, जो अपनी स्किल्स दिखा रहे हैं, वो उस स्किल का पैसा उन्हें मिल रहा है। आपको किस चीज का पैसा मिल रहा है? समाज में जहर घोलने का। और जिस तरीके से दोस्तों शुभांकर मिश्रा और सुधीर चौधरी के बीच में पत्रकारिता को लेकर बात हो रही थी, सिर्फ टीआरपी, रेवेन्यू, एड प्रमोशन और बिजनेस, पैसा और सैलरी, इतना करोड़ उतना करोड़, सिर्फ यही बातचीत हो रही थी कि उसको मिल गए तो पब्लिक को इतना चुभ रहा है। मतलब
समझने वाली बात ये है कि हमारे देश में तो पत्रकारिता की शुरुआत एज अ बिजनेस तो कभी हुई नहीं थी। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो पत्रकारिता की शुरुआत ही, जर्नलिज्म, इस मीडिया की शुरुआत ही एक समाज सेवा के रूप में हुई थी। महात्मा गांधी जी खुद कहते थे पत्रकारिता एक समाज सेवा है। आजादी के समय पे इस मीडिया का इस्तेमाल हमने आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए किया था, ना कि कोई प्रॉफिट या रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। आजादी के दौरान हम उन ब्रिटिशर्स की सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए इस मीडिया का काम था, उन दबे कुचलों की आवाज को उठाना अंग्रेजों के खिलाफ। ये था मीडिया का काम, ना कि कोई बड़े बड़े प्रॉफिट, टीआरपी या रेवेन्यू जनरेट करना। लेकिन आज के तौर पे आप जैसे पत्रकारों ने मीडिया को जिस तरीके से बिजनेस और एक प्रॉफिट का जरिया बना दिया है, एक सो कॉल्ड बिजनेस मॉडल बना दिया है, ये हमारे इतिहास में तो पत्रकारिता का कभी दायित्व था ही नहीं। दोस्तों, इसी पॉडकास्ट में जब शुभांकर मिश्रा सोशल मीडिया जर्नलिज्म को लेके सवाल करते हैं कि जिस तरीके से कई जो पॉलिटिकल सोशल इन्फ्लुएंसर हैं या कुछ इस तरीके के यूट्यूबर जो पॉलिटिक्स पे वीडियो बनाते हैं। सर ये सोशल मीडिया जर्नलिज्म जो निकला है, डिजिटल जर्नलिज्म, जैसे अभी ध्रुव राठी हो गए, अभी न्यू हो गए, नीतीश राजपूत हो गए, और बहुत सारे लोग राइट लेफ्ट दोनों मिला के, हाउ यू सी दिस पीपल? ये देखना पड़ेगा कि इनके काम में मिलावट कितनी है, क्या ये न्यूट्रल है, क्या ये अपने काम में ईमानदार है, ये देखना पड़ेगा। क्या जिन यूट्यूबर्स के आपने नाम लिए हैं उनमें से वो ठीक है, वो बीजेपी की बड़ी आलोचना करते होंगे, प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी आलोचना करते होंगे, हर वीडियो में कहते होंगे कि बीजेपी हार रही है। उनकी एक भी वीडियो में कभी उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस हार रही है? कभी उन्होंने ये कहा है तो आम आदमी वाले हैं कि राहुल गांधी के अंदर ये कमी है, उनके नेतृत्व की शैली में ये कमी है? तो जितने भी नाम आप ले रहे हैं ना, इन सब में मुझे एक मिलावट नजर आती है, एक बेईमानी नजर आती है। लेकिन इनके काम को लेके ये देखना पड़ेगा कि इनके काम में मिलावट कितनी है। मतलब आप देख रहे हैं मिलावट की बात कर कौन रहा है। जिस तरीके से शुभांकर मिश्रा, सुधीर चौधरी के बीच में ये पॉडकास्ट है, सुधीर चौधरी की इमेज क्लीनिंग बड़ी शानदार तरीके से की गई है। अगर आपका भी ब्रेन वॉश हो गया है इस पॉडकास्ट को देख के, तो मैं आपको याद दिलवा देना चाहती हूँ कि ये वही सुधीर चौधरी हैं जिन्होंने मोरबी पुल हादसे को लेके कहा था कि गलती तो जनता की है, वो क्यों इतना भीड़ में पुल पे चढ़ रही थी, ना वो भीड़ में चलती, ना पुल टूटता और ना इतना बड़ा हादसा होता। ये वही सुधीर चौधरी हैं जो पहलवानों के प्रोटेस्ट को लेके कह रहे थे कि अगर आपको सरकार से लड़ना ही है तो आप अपने मेडल्स वापस दे दीजिए ना, आप अपनी सरकारी नौकरी वापस कर दीजिए ना। ये वही सुधीर चौधरी हैं जिन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदिवासी होने का मजाक उड़ाया था। खुले तौर पे नेशनल टीवी के पोडियम से इन्होंने कहा था कि ये आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, जंगल से आए हैं, ये जंगल ही जाएं। जिसे लेके आईआईटी बॉम्बे ने, जिन्हें इन्हें पहले एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था, फिर इसी आईआईटी बॉम्बे ने इन्हें भगा दिया था कि भाई तुम कंट्रोवर्शियल फिगर हो, हम तुम्हें नहीं बुलाएंगे। एक रेसिस्ट रिमार्क ये वही सुधीर चौधरी हैं जिन्होंने आदिवासियों के लिए किया था। ये वही सुधीर चौधरी हैं जो बच्चों के प्रोटेस्ट, जो पुलिस भर्ती में भ्रष्टाचार को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये वही सुधीर चौधरी हैं जो कहते हैं कि पहले तो ये जो युवा हैं ये पहले तो पुलिस को गाली देते हैं कि पुलिस में भ्रष्टाचार होता है, रिश्वतखोरी होती है, फिर यही बच्चे बाद में पुलिस भर्ती के लिए आंदोलन कर रहे हैं, फिर बाद में यही बच्चे पुलिस में भर्ती लेना चाहते हैं। अगर इतनी बुराई कर रहे हो तो पुलिस में आना क्यों चाह रहे हो? मतलब आप स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को सही साबित करने की बजाय आप उल्टा उन्हीं पे दोष मढ़ रहे हो। अरे भाई पुलिस में भ्रष्टाचार है तो ये तो आपका काम है, पुलिस में क्यों आखिर भ्रष्टाचार हो रहा है? इस काम को, इस भ्रष्टाचार को उजागर करने का तो काम आपका है ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि बच्चे पुलिस में भर्ती होना बंद कर देंगे। ऐसे तो कई डॉक्टर्स मरे हुए मरीजों के नाम पर भी पैसा कमाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अब बच्चे नीट की तैयारी करना छोड़ देंगे या डॉक्टर ही बनना छोड़ देंगे। ये तो गलती आपकी है। ये वही सुधीर चौधरी हैं जो 2000 नोट में चिप को लेके बड़ी खबर बताते हैं। और दोस्तों मजे की बात ये है इस पॉडकास्ट में इसे लेके ये सफाई भी देते हैं कि जल्दबाजी में इस तरीके की खबर छप गई थी, मतलब खबर आ गई थी मेरे सामने तो मैंने पढ़ दी। अरे भाई आप इतने बड़े टीवी चैनल के संपादक हैं, आपको इतनी क्या जल्दबाजी है, आपको इतना क्या टीआरपी की ललक है कि आपने 2000 के नोट में असलियत में कोई चिप है या नहीं है इसे आपने एक भी बार
वेरीफाई करना नहीं जरूरी समझा। और चलिए मान लिया कि ठीक है, गलती हो जाती है इंसान से, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे भी हो गई है और आपने अगले ही दिन इस खबर के लिए माफी भी मांग ली। लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि आप उसी पार्टी का समर्थन करते हैं जिन्होंने राहुल गांधी के एक बयान को, कि इधर से आलू डालूंगा और उधर से सोना निकलेगा वाले बयान को आधा अधूरा काट के 10 बार ना केवल दिखाया, लेकिन रैलियों में उसका इस्तेमाल भी किया। और बल्कि वो जो कोट था वो उनके द्वारा बोला ही नहीं गया था, इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट। तो आधा अधूरा तो आप लोगों ने भी दिखाया, आपकी समर्थित पार्टी ने भी दिखाया। इस चीज को आपने लेकर कभी किसी तरीके की कोई सफाई क्यों नहीं दी? ये वही सुधीर चौधरी हैं जिन्होंने उमा खुराना केस में फर्जी स्टिंग ऑपरेशन को लेके पीठ पीछे, पर्दे के पीछे सेटिंग कर ली, लेकिन अपनी गलती मानने की जरूरत नहीं की। मतलब सफाई देते फिर रहे हैं। बल्कि दुनिया को पता है कि उमा खुराना केस में अगर सबसे बड़ी किसी की गलती थी तो वो सुधीर चौधरी की थी, क्योंकि एज अ संपादक, एज अ एडिटर, एक चैनल के होने के नाते ये आपका फर्ज बनता है कि आप उस स्टिंग ऑपरेशन के सही और गलत की जांच करें और उसके बाद ही अपने चैनल पर दिखाएं। बहरहाल इसके बाद इन पे कई तरीके की कार्रवाइयां भी हुई। ये वही सुधीर चौधरी हैं जिन्होंने जिहाद के 100 टाइप बताए थे, और इसे लेकर भी इन्होंने बड़ी ही बेशर्माई से बड़ी सफाई दी कि इस तरीके का, मतलब मैंने चार्ट बनाया और जो माइनॉरिटीज हैं, इतनी बड़ी संख्या में एक मुस्लिम वर्ग है, फिर भी ये खुद को माइनॉरिटी कहते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि मैंने कोई हिंदू मुस्लिम नहीं किया, मैंने समाज को बांटने की कोशिश नहीं की। ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं ये समाज को बांटने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी, कांग्रेस, हिंदू, मुस्लिम। अरे भाई, बांटने का काम तो आपने किया है। टाइप्स ऑफ जिहादी मुसलमान कोविड के दौरान थूक लगा के फल बेच रहे हैं, ठेले लगा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे हैं। आपके खुद के समर्थित मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ ये कहते हैं कि वो गाय बेच देंगे, भैंस बेच देंगे, मंगलसूत्र बेच देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो हिंदू मुसलमान तो आप कर रहे हैं। हम आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। हम आम जनता अपने मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। ये वही सुधीर चौधरी हैं जो दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर कहते हैं, क्योंकि ये केजरीवाल की रेवड़ियों का लाभ उठा रहे थे। तो शायद ये भूल रहे हैं कि बीजेपी भी इनसे कुछ अलग नहीं कर रही थी, लेकिन किस तरीके से इन्होंने दिल्ली की ही जनता को मुफ्तखोर बोल दिया था, ये भी बड़ा समझने वाली बात है। अगर इस पॉडकास्ट को देख के आपके मन में सुधीर चौधरी जी को लेके कोई सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है कि इन्हें कितने जान माल की धमकियां मिलती है, इन्हें कितने डेथ थ्रेट्स मिलते हैं, ये कितने मतलब परेशान रहते हैं, ये सोशल मीडिया पे खुल के आ भी नहीं सकते हैं। तस्वीर नहीं डाली है, मेरे परिवार की इतनी ट्रोलिंग की गई, मेरे परिवार को इतनी धमकियां मिली उस दौरान, जान से मार देने की धमकी। हाँ बेटी यार, ठोकांगे सीधा। आप बाहर निकलोगे, आपका एड्रेस सार्वजनिक कर देने की धमकी। अभी पता है कि तू कितना जानना है, कितना रहने। एक पिता के लिए आप सोच सकते हैं कितने दर्द की बातें कि वो बता नहीं सकता कि उसके परिवार में कौन कौन है। आपके बच्चे सोशल मीडिया पर फादर्स डे पर विश नहीं कर पाते, आपके बच्चे, आपकी फैमिली एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकते। तो क्या आपने कभी इस चीज को एड्रेस किया कि अगर हम मसलन अभिसर शर्मा को ले लें, तो सिर्फ सच दिखाने के लिए ना केवल उनकी कंपनी, लेकिन उन्हें भी इसी तरीके की कई जान माल की धमकियां मिली। कुणाल कामरा को सिर्फ सरकार या महाराष्ट्र सीएम को लेके जो उन्होंने कुछ चीजें बोली, जनता के मुद्दों पे जिस तरीके की उन्होंने पोयम बोली, उसके बाद किस तरीके का chaos क्रिएट हुआ था, किस तरीके की जान माल की धमकियां कुणाल कामरा को मिली थी। ध्रुव राठी जैसे इन्फ्लुएंसर्स को, उनकी तो वाइफ तक को भी कितनी तरीके की जानमाल की धमकियां मिली। और ना जाने ऐसे कितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके चैनल तक ही बंद कर दिए। कोई 5 साल 7 साल से मेहनत से उसने अपना यूट्यूब चैनल खड़ा किया। मसलन अगर हम 4 PM की बात कर ले, बोलते हैं हिंदुस्तान की बात कर ले, और भी कई ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने सच दिखाने की कोशिश की, उनके चैनल्स को बंद कर दिया गया, उन्हें जानमाल की धमकियां दी गई। क्या ये सोचने का मुद्दा नहीं है? लेकिन आपने तो अपनी स्टोरी को बड़ा ही इमोशनल टच देके बता दिया। लेकिन ये जो पर्दे के पीछे की स्टोरीज हैं, इसे लेके आपने कभी आवाज क्यों नहीं उठाई? दोस्तों, ये वही सुधीर चौधरी हैं जो बेरोजगारी को लेके कहते हैं कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस कारण है क्योंकि बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि बच्चे सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। और क्यों करना चाहते हैं, ये मुद्दे की बात है। क्योंकि सरकारी नौकरी आराम की होती है, उन्हें बढ़िया बैठ के तनख्वाह मिल रही होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है, इसलिए वो सरकारी नौकरी करना चाह रहे हैं। बेरोजगारी की असली वजह ये नहीं है
कि बच्चे आराम की नौकरी चाह रहे हैं, इसलिए वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। बेरोजगारी की असली वजह ये है कि सरकार की नीयत ही नहीं दिखती है भर्तियां निकालने की। अभी हाल ही में चाहे हम शिक्षक भर्ती ले ले, पुलिस भर्ती ले ले, एसएससी ले ले, डीजीसी ले ले, कितने सरकारी विभाग हैं जिसमें हजारों में पद खाली पड़े हैं। लेकिन नहीं, हमें तो संविदा पे भर्तियां देनी है, हमें काम भी एक परमानेंट सरकारी कर्मचारी जैसे लेना है, लेकिन हमें उन्हें पेंशन नहीं देनी है, हमें उन्हें सरकारी सुविधाएं नहीं देनी है। पद खाली पड़े रहेंगे लेकिन हम भर्तियां नहीं करेंगे तो बेरोजगारी क्यों नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यही है कि किस तरीके से पॉडकास्ट के नाम पे एक भद्दे तरीके से इमेज क्लीनिंग की गई और सिर्फ मजाक बनाया गया सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स का जो सरकार से सवाल उठाते हैं। भाई, अगर आप इतने बड़े पत्रकार हैं और अगर जनता आपको इतना पसंद कर रही है, जैसा आप बोलते हैं कि मेरे वो डिकोड को, ब्लैक एंड व्हाइट को, डीएनए को इतना प्यार मिला था, तो ये प्यार क्यों मिल रहा है? क्योंकि जनता ये चाहती है, क्योंकि जनता ये जानती है कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी तक की भी अगर किसी की रीच है तो वो आप जैसे बड़े पत्रकारों की है। तो जनता इसीलिए आप पे विश्वास दिखाती है कि अगर हमारी कोई समस्या होगी तब डायरेक्ट सरकार से बोल सकते हो। लेकिन आपने तो अपना दायित्व ऐसा तो कुछ निभाया नहीं है। अगर एक पत्रकार, खासतौर पे आप जैसे पत्रकार, सच में ये ठान ले कि हाँ हमें जनता के लिए कुछ करना है, फिर तो बड़े बड़े प्रधानमंत्री भी एक पत्रकार के सामने पानी मांगने लग जाता। अगर आपको याद हो करण थापर का वो इंटरव्यू, तो अगर जनता ने आपको इतना ही प्यार दिया था, शुभांकर मिश्रा को, सुधीर चौधरी को, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है आपका, तो जरूर से आपको अपने प्लेटफॉर्म का एक सही शायद इस्तेमाल करना चाहिए था। और इस पॉडकास्ट को लेके आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।